लेकिन यहाँ पर तो बीच भंवर में रीवा और ईशान की प्रेम कहानी जो है वो डगमगा रही है। गुम है किसी के प्यार में शादी के बीचों बीच हुआ जोरदार हाई वोल्टेज ड्रामा। बेटा बाप के हाथों में रहेगा। राक्षस हो, राक्षस। तुम्हें क्या लगा ये सब जो किया है तुम्हें तुम्हारी किए की सजा नहीं मिली? गलत बाटल, तुम्हें तुम्हारी किए की सजा जरूर है। बुराई अच्छाई पर मेरी हावी क्यों ना हो जाए, अंत में जीत अच्छाई। शादी के भवन में ईशान सवी की नैया गुड़ गुड़ गोते खाए, भला इनकी नैया कौन पार लगाए। तो ये कौन बोला? बोला नहीं भाई, बोला नहीं। सभी के हाथ से शोला निकला है जो भंवर के गालों पर छप गया है। भंवर का असली रूप अब सामने आ चुका है। उसकी सरफिरी आशिकी अब सबके सामने बेनकाब हो चुकी है। वो चाहता है कि उसकी शादी सभी से ईशान की नजरों के सामने हो, इसलिए तो उसने सबको बंदी बना लिया है। कानून का रखवाला आज खुद ही कानून से खिलवाड़ कर रहा है। बात दरअसल ये है कि ये नजारा ईशान और रीवा की शादी का है, लेकिन शादी बीच भंवर में फंस जाती है, वो भी भंवर पाटिल के कारण। वो सबके अरमानों पर पानी फेर देता है। सभी की बहन हरिणी और ईशान की कजिन अन्वी सभी को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सभी ने अगर भंवर से शादी ना की तो वो ईशान को गोली मार देगा। भंवर जो कि सवी का बहुत ही भयानक आशिक है, जो पागल उसके पीछे, वो ईशान और सवी एक दूसरे से प्यार करते हैं। उनको ऐसा कुछ आइडिया है, तो वो चाहते हैं कि सवी और उनकी शादी ईशान के सामने हो जाए, और अगर ऐसा कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो ईशान को टपका देंगे। ऐसे भी सभी से बहुत प्यार है। सभी को थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो हरिणी की जान निकल जाती है, और अब तो इतना बड़ा कुछ हो रहा है। हरिणी तो चाह रही थी कि ईशान और सभी एक हो जाए, दोनों प्यार मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी बिताया। भंवर बीच में आ गया, तो ये हरिणी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल चीज़ है कि क्या हो रहा है, कैसे बचाओ अपनी बहन को। खैर, ये परिवार जब एग्जिट करेगा तभी तो नए परिवार की एंट्री होगी। इसी कारण सीन के दौरान जब भी मौका मिल रहा था तो ईशान भंवर सभी मस्ती के मूड में आ जाते थे, क्योंकि ये जानते हैं कि अपना पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था, हमें भी नहीं पता था सब ऐसा चकनाचूर होने वाला है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। राइटर्स का, मेकर्स का डिसीजन है और उनका शो है, तो उनके लिए मतलब वो जो सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे, तो ये सो फॉर द बेस्ट। में आगे बढ़ते रहना चाहिए, और मैं तो शो को बहुत ही सारा विशेस देने चाहूँगी कि हाँ, मैंने 1 साल यहाँ पे शो में काम किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। तो शो आगे बढ़ते रहे, और कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अभी शो को एक नया ट्विस्ट मिलने वाला है, गाइस, स्टे ट्यून। अब ईशान और सवी की कहानी में एक नया मोड़ आएगा, जिसकी झलक तो हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। अब देखते हैं भंवर किस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंक कर अपनी मंशा में कामयाब होता है। कामयाब होगा भी या नहीं, वो भी अपडेट आपको जरूर बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई, मन में श्रद्धा होना तो आप मिशन इम्पॉसिबल को मिशन अकम्प्लिश्ड बना सकते हैं। अब ये बात लोगों को मौली से सीखनी चाहिए। किस तरह अपनी होने वाली सासू माँ की वट सावित्री की पूजा को इन्होंने अच्छे से संपन्न कराया है। वाकई में मेहंदी वाला घर में ये देखकर पक्का हो गया। मन में श्रद्धा रखिए, बाकी ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर ही देता है।
जोर से मौली, थोड़ा और जोर से। अब आपने तन्वी ताई जी की पूजा पूरे कराने का जिम्मा जो उठाया है तो उसमें मेहनत तो लगेगी ही, लेकिन जो भी हो आज आपने साबित कर दिया कि आपसे अच्छी बहू तन्वी को मिल ही नहीं सकती है। अब दरअसल आज घर की सभी औरतें वट सावित्री की पूजा करने आई हैं और यहाँ राहुल की माँ तन्वी के पैर में चोट लग गई है, लेकिन ऐसे में आज तो मौली ने कमाल ही कर दिया जब उसने तन्वी की पूजा पूरे कराने की ऐसी तरकीब निकाली जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। यहाँ पर तो सब अपने मतलब जितनी भी फीमेल है हमारे मेहंदी वाले घर में, वो लोग अपने पति के लिए पूजा करने आई हैं। हमारी तन्वी ताई जी चल नहीं पा रही, उनके पैर में चोट लगी है, तो मौली कुछ ना कुछ उसको सूझा एंड शी ट्राइड हर बेस्ट। उसको जो मिला मंदिर में उठा के लाई, उस पर तन्वी ताई जी को बिठाया और कोशिश किया कि परिक्रमा पूरी हो जाए। अब कहीं न कहीं इस दौरान आज मौली की पूजा भी हो गई, क्योंकि उसने राहुल के साथ इस पूजा को करने का सपना जो देखा था। मौली एक सुहागन की तरह राहुल के लिए वट सावित्री की पूजा करना चाहती थी। ऐसे में कहीं न कहीं इस दौरान उसकी पूजा भी हो गई, लेकिन ये सब देखकर रति का खून खौल उठा और उसने मौली की राह में एक बड़ा सा कांटा बिछा दिया। अब अगर हीरोइन मुसीबत में होगी तो हीरो तो उसे बचाने आएगा ही, और ऐसे में राहुल आ गया अपनी हीरोइन मौली को बचाने, जहां वो कांटा मौली की जगह लग गया राहुल को। यहाँ पर हमारी हीरोइन मौली जो है पूजा करने आई है बाकी की फैमिली के साथ, और उसे कहीं ना कहीं राहुल सब जगह दिखता रहता है, और इवेंचुअली जब उसके पाँव में चोट लगने वाली होती है तब ही राहुल आ जाता है। हाँ, ऑफ कोर्स रति तो कोशिश करती है और आई थिंक वो आगे भी बहुत सारी कोशिशें करेंगे उन दोनों को अलग करने की, बट अगेन अभी देखते हैं कि अब वो सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती है, क्योंकि आज तो वो काफ़ी अनसक्सेसफुल थी। आज तो सभी घर वालों के सामने राहुल और मौली खुल्लम खुल्ला प्यार का इजहार भी करते हुए नजर आए, जब मौली ने राहुल के हाथ में अपना दुपट्टा बांधा, जिसे देखकर सभी घर वालों को अच्छा नहीं लगा। अब फिलहाल तो राहुल और मौली दोनों ही अपने प्यार का इजहार कर चुके हैं, और ऐसे में इन दोनों को मिलने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई तेरी मेरी डोरिया ने ले लिया है लीप, और लीप के बाद साहिबा अब गुरनूर बनकर सामने आ गई है। अब अकीर जब जब गुरनूर को देखता है, फॉर ऑब्वियस रीजंस उसको अपनी माँ याद आती है। अब जब तक गुरनूर उसके आसपास होती है तो उसको सहारा मिलता है, उसका हौसला बुलंद रहता है, लेकिन जब गुरनूर दूर हो जाती है तो वो पैनिक करने लगता है, और इसी का फायदा उठा रहे हैं ये बाकी के लोग और उसको बुली कर रहे हैं। अब भले ही अंगद जानता है कि ये जो लड़की उसके सामने है वो साहिबा नहीं है बल्कि कोई और है, मगर एक बच्चा तो बच्चा है और उसे अपनी माँ की काफी याद भी आ रही है। वो जैसे ही गुरनूर को देखता है उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। बस फिर क्या, वो एक पल भी नहीं चाहता है कि उसकी मैम उससे दूर जाए, और इस वजह से वो स्कूल भी आने के लिए तैयार हो गया है। और ये जो नई मैम उसे मिली है वो भी उसे काफी सपोर्ट कर रही है, उसे मोटिवेट कर रही है ताकि वो सारे काम कर सके। तभी तो स्कूल के फंक्शन में अकीर को सभी चिढ़ा रहे हैं, मगर एक गुरनूर ही है जिसे इस बात का यकीन है कि अकीर सब कुछ अच्छे से कर लेगा, वो अपनी परफॉर्मेंस ठीक तरीके से परफॉर्म करेगा। साहिबा की जगह अब गुरनूर आई है लाइफ में, जिसे अकीर बहुत पसंद करता है, उससे अटैच्ड है, उसे उसमें साहिबा दिखती है। ये बहुत बड़ा करिश्मा है, लेकिन अंगद को ये तो पता ही है कि साहिबा तो नहीं है ये, बिकॉज उसका अंतिम संस्कार खुद किया है उसने। सो
बच्चा अट्रैक्टेड है गुरनूर से, तो अंगद को भी लगता है कि इसके पास में ये खुश रहता है, हंसता है, बोलता है, तो थोड़ी देर इसको रहने देते हैं इसके साथ। अब कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब अकीर अपनी मैम को स्टेज के पास नहीं देखेगा और इस वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस को छोड़कर गुरनूर को ढूंढने निकल पड़ेगा और अकीर के साथ साथ अंगद भी उसके साथ जाएगा। और जब गुरनूर कहीं नहीं मिलेगी तो वो रोने भी लगेगा, क्योंकि उसे डर है इस बात का कि कहीं उसकी मैम उसे छोड़कर चली ना जाए। अंगद अभी सिर्फ अकीर की वजह से गुरनूर को उसके पास में है, या फिर अकीर को उसके पास रहने दे रहा है, बिकॉज वो अपने बच्चे के लिए खुशी चाहता है। वैसे गुरनूर ने जो वादा किया था उसने उसे पूरा भी किया। अब वो बात अलग है कि गुरनूर के सिर एक मुसीबत मंडरा रही है जिसे उसे खुद भी सॉल्व करना है। जैसे तैसे वो वहाँ से निकल तो आई है, मगर वो इस समय कर रही है अकीर की मदद, मगर शायद काफी देर हो गई है और अकीर ने अपनी परफॉर्मेंस भी मिस कर दी है, जिसकी वजह से सारे बच्चे बस उसी को दोष दे रहे हैं और ये सब कुछ अंगद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वैसे इस कहानी में मसले तो अनेक हैं, मगर सल्यूशन फिलहाल एक भी नहीं। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन किसकी मदद करता है, क्योंकि अगर ये एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कहानी आगे भी तो नहीं बढ़ेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब बात करते हैं भाग्य लक्ष्मी की। आपको भी अच्छा लगेगा इनकी बात करने में। क्या है ना कि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम फाइनली वो देखने को मिल रहा है जिसके लिए ऑडियंस तरस गई थी। मतलब हीरो हीरोइन के बीच का एक प्यारा सा रोमांटिक सा पल छोड़िए, पूरा डांस कर डाला ऋषि और लक्ष्मी ने। आज का नजारा देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब लैला और मजनू तो एक नहीं हो पाए थे, लेकिन टीवी के ये लैला मजनू एक हो जाएं, ऐसा हम सब कब से चाह रहे थे। और देखे ना, आखिरकार मेकर्स ने हमारी बात सुन ही ली। आज तो ऋषि और लक्ष्मी दोनों ही काफी रोमांटिक डांस करते हुए नजर आ रही हैं। अब शादी का माहौल है तो नाच गाना तो होगा ही, और ऐसे में जब ऋषि को लक्ष्मी के साथ डांस करने का मौका मिला तो उसने इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। मतलब जो साउथ इंडियन फैमिली है उनकी जो मदर है वो मुझे लेकर आ गई डांस करवाने के लिए, और फिर पारो मेरा हाथ लक्ष्मी के हाथ में दे दी थी, और एक चेन्नई एक्सप्रेस का एक गाना है उस पर हमने डांस किया आज। अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन ऋषि, पारो और लक्ष्मी की ये प्यारी सी फैमिली एक होती नजर आ रही है। यहाँ पारो भी अपने मम्मी पापा के साथ बहुत खुश है और इस शादी वाले माहौल में अपनी मम्मी के साथ जमकर डांस कर रही है। लक्ष्मी भी पारो को ऋषि के साथ देखकर काफी खुश है।
आज तो घर में गजरा बनाने का कंपटीशन भी हुआ, जहां सभी लोगों के कहने पर ऋषि इस कंपटीशन का हिस्सा बना और उसने लक्ष्मी के लिए गजरा भी बनाया। मैं एक्चुअली गजरा बनाना चाह रहा था और बनाने का मौका मिल गया लक्ष्मी के लिए, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बट वो कंपटीशन में जीत भी गया। मैंने बहुत अच्छा गजरा बनाया एंड लक्ष्मी को देख के मैं काफ़ी खुश हो रहा हूँ। एक पुरानी जो मोमेंट्स थे हमारे शो में स्टार्टिंग में, गजरा मैं बनाता हूँ, उसके लिए लेकर आता हूँ, उसे पहनाता हूँ, वो सारे मोमेंट्स आज वापस से रिलीव करने का मौका मिला। अब हम तो बस यही सोच रहे थे कि इनकी खुशियों को किसी की नजर न लगे, लेकिन इतनी ही देर में ऋषि को मलिष्का का फोन आ गया। अब मलिष्का तो ऋषि को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये लैला मजनू आखिरकार एक कैसे हो पाते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मुझे हमेशा लगता था चुड़ैल, आत्मा, प्रेत वगैरह को ज्यादा मेहनत तो करने की जरूरत नहीं ना, वो तो कुछ यूं यूं हाथ वाथ हिलाएंगे, किसी को भी अपने वश में कर लेंगे। लेकिन सुहागन चुड़ैल के ये नए नए जो तरीके हैं मोक्ष को अपने वश में करने के, ये देखकर लगने लगा है कि बेचारी निशिगंधा को भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। समय आया है भाई, ये देखिए ये चुड़ैल भी डांस करती है, वो भी कौन से गाने पर? दीपिका पादुकोण का वो वाला गाना बेशरम रंग। इस गाने पर निशिगंधा डांस करके रिझा रही है मोक्ष को। अब कोशिश और सेटअप तो अच्छा किया है, गाना भी मस्त वाला चुना है, लेकिन क्या फायदा, मोक्ष के करीब जैसे ही आने की कोशिश कर रही है निशिगंधा, ये देखिए मोक्ष को न जाने क्या हो जा रहा है। अब भी निशिगंधा मोक्ष को सच्चा प्यार है, किससे पता है? दिया से। दिया का सच्चा प्यार उसे आपका होने ही नहीं देगा, फिर आप कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर ले। एक्चुअली द थिंग इज ना, मोक्ष जो है वो अनलाइक हर 15 पुराने हस्बैंड जो थे निशिगंधा के, तो ही इज़ दैट पर्सन जिसके पास प्यार की सच्ची पावर है, सच्चा प्यार उसके पास है। तो निशिगंधा जितना भी उसको अपना करने की कोशिश करती है, अपने what do you call it, रिझाने की कोशिश करती है, बट वो फिर उसका स्पेल कहीं ना कहीं टूट जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रू लव। अब देखिए पंडित जी ने सवेरे सवेरे एक पूजा रखी है और मासा उसी पूजा की तैयारी में लगी हुई है, जहाँ पर वो गंगा जल लेकर जा रही हैं। अब निशिगंधा टकराई और गंगा जल उस पर गिरा। अब गंगा जल पवित्र होता है, पवित्र गंगा जल जैसे ही निशिगंधा पर गिरा, ये देखिए उसकी तो हालत ही खस्ता हो गई। निशिगंधा क्या हुआ? ठीक हो? निशिगंधा क्या हुआ? मैं कुछ नहीं हुआ, कुछ दिखाओ। ये क्या है? बचपन की चोट। अब मासा के सामने तो उसने बहाना बना दिया कि ये जख्म बचपन का है, जबकि हम जानते हैं कि पवित्र जल को बुरी शक्तियाँ बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हैं।
अब इस बार तो निशिगंधा ने झूठ कह दिया, लेकिन सवेरे जब पूजा होगी तब क्या होगा? मोक्ष ने भी पूजा होगी ये कह दिया है। अब निशिगंधा क्या करेगी ये तो हम भी जरूर देखेंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई बुरा चाह नहीं रहा है। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि अब रणविजय और वैजू को मिलाना ही है, क्योंकि यहाँ पर झट मंगनी पट बयाते आगे बढ़ेगी गड्डी वाला सिनारियो है। ऑफ कोर्स दिस इज अ महाराष्ट्रन सीरियल, तो मेरे पंजाबी एक्सेंट पर मत जाइएगा, दैट वाज जस्ट बाय चांस। रणविजय और वैजयंती ने आखिर एक दूसरे को एक मौका दे ही दिया। वैसे वैजयंती को रणविजय के साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रणविजय की बात करें तो वो अभी भी 2 माइंड्स में है। वो वैजू से शादी करे या ना करे, अभी भी वो कश्मकश में है। मम्मियों की एक पसंद होती है, बच्चों की एक पसंद होती है। तो अभी मम्मी लोग मान गए हैं, अभी बच्चे मानते हैं नहीं मानते हैं वो हमें नहीं पता। घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है और इस पूजा के मौके पर हो सकता है कि 2 परिवार में रिश्ता जुड़ जाए। वैजयंती अपने परिवार के साथ आई है और जरा देखिए उसके साथ उसकी छोटी बहन जया भी आई है। नहीं मतलब मेरी छोटी बहन आई है जया, उसी का इंतजार है। जया ने कुछ ऐसा काम जरूर किया है जिसकी वजह से वो अपना मुंह छुपा रही है। अब यहाँ पर कौन ऐसा है जो जया को देखते ही पहचान जाएगा, और जया ऐसा नहीं चाहती है। फिलहाल जया का कोई न कोई रिश्ता तो है, हो सकता है रणविजय के साथ कोई पुराना नाता हो। तो वही कह रही हूँ कि यार ये बहन की खुशी के लिए मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकती हूँ। ये छोटा सा मास्क पहनना क्या ही चीज़ है, और अगर मेरे इस मास्क पहनने से उसकी लाइफ में कोई बढ़िया सा चेंज आने वाला है तो यार मैं ज़िंदगी भर मास्क पहन लूँ। वैजू खेत में लेकर आई है रणविजय को। इस खेत की मिट्टी से उसका बहुत गहरा नाता है, लेकिन रणविजय वो तो शहरी बाबू है। वैजू की बातें तो वो समझता है, लेकिन उसके साथ वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या इन दोनों का रिश्ता जुड़ पाएगा? क्या माटी की वजह से इन दोनों की डोर जुड़ेगी? अब ऐसा होगा ये तो पक्की बात है, लेकिन इनके बीच प्यार वाली शुरुआत फिलहाल अभी नहीं होगी, क्योंकि अभी बहुत वक्त लगेगा। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो यहाँ पर भी मीठे फल के लिए आपको इंतजार करना होगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बन गया ना आशिक अरमान। चलो देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त बना है अबीरा का आशिक। पहले बन जाते, ये जो इतनी खिचड़ी आप लोगों ने बीच में पकाई है ना, ये नहीं होती। लेकिन फिर सीरियल की कहानी कहाँ आगे बढ़ती। I love you अबीरा, और जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। I love you, I love you। सांस भी लेने के लिए और तुम्हारे बिना
अबीरा अरमान ना ऐसा ही है। जब उसे पता ही नहीं था प्यार क्या होता है, तब आपके साथ कितना खुश था, और अब तो अरमान को इस बात का एहसास हो गया है। ये बात वो जान गया है कि आप उसकी जिंदगी हो। तो ऐसे में अरमान ने अपनी उस दुनिया को छोड़ दिया है और आ गया है अपनी इस नई दुनिया के पास, जहाँ पर उसे उम्मीद है कि केवल प्यार मिलेगा। अबीरा बहुत प्यार करती है, लेकिन आई थिंक अबीरा वक्त देने वाली है। वक्त के साथ साथ सब कुछ समझ में आ जाता है, अगर उसका प्यार सच में सच्चा है या नहीं, गहरा है या नहीं, वो मेरे लिए स्टैंड लेगा या नहीं अपनी फैमिली के आगे, गलत में उनके खिलाफ खड़ा होगा या नहीं, सही में मेरे साथ खड़ा होगा या नहीं। आज अरमान को देखकर ऐसा लग रहा है कि सच में ये तो अबीरा का आशिक ही बन गया है। मीलों का सफर तय करके अरमान अपनी अबीरा के पास आया है। ढेर सारे फूलों के गुलदस्ते लाया है। अब अपने प्यार के साथ अरमान की ये मुलाकात इतनी आसान नहीं है। खुद अरमान के पिता ही अरमान को अबीरा से मिलने नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर अबीरा और अरमान के पिता दोनों को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये परिवार के खातिर अगर फिर से अबीरा को अरमान ने छोड़ दिया तो अबीरा क्या करेगी। इस बार अगर उसका दिल टूटा तो फिर कभी नहीं जुड़ पाएगा। अबीरा नहीं आएगी, जाओ यहाँ से। अबीरा अबीरा, मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि अरमान भी अब प्यार करता है, लेकिन पापा ने मेरी आंखें खोली और मुझे एक बात समझाई कि तुम भूल गई कि जब भी दादी सा ने या चारू ने या रूही ने जब भी कोई सवाल उठाया है, जब भी कुछ किया है, तो उसने हमेशा उनका साथ दिया है, तुम्हारा नहीं। मतलब मैं प्यार तो करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मेरी उतनी इज्जत करता है कि मुझे रखेगा या नहीं रखेगा। फिर से अपनी फैमिली के बहकावे में आके मुझे छोड़ तो नहीं जाएगा, घर से निकलने के लिए तो नहीं बोल देगा। अब इतने सारे सवाल हैं, लेकिन पापा जी हम आपसे विनती करते हैं कि ये सवाल जवाब ना बाद में करना, पहले तो प्यार करने वालों को मिलने दीजिए, उनके बीच जो गिले शिकवे हैं वो दूर होने दीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं ना। अब पापा जी ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। अरमान को उन्होंने घर से निकाल दिया, लेकिन अरमान भी मानने वालों में से नहीं है। वो कहते हैं ना, आशिक है भाई, इंतजार भी करेगा और सुबह होने तक इंतजार करेगा। मैं जानता हूँ मुझे माफ करने में तुम्हें टाइम लगेगा अबीरा, पर मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। आई लव यू अबीरा, और जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। अम्मी दुखी तो अम्मी तुम्हारे बालोबाशी मला माफ करा, मी तुझ्यावर प्रेम करतो, तू मैंने माफ कर दे यार, मैं तेनू प्यार करदा। अभी जाओ अबीरा अबीरा, मैंने कहा यहाँ आए थे कोशिश करने, कन्फेस भी किया अपना प्यार, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी अपनी वजह है। और कहीं ना कहीं जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए, बहुत तकलीफ हो रही है और ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर फिर से उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया तो। अगर हम ये कहें कि अरमान और अबीरा की लव स्टोरी में अब जाकर मजा आ रहा है तो गलत नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि प्यार में जितनी तड़प होती है, मिलने के बाद उतना ही सुकून मिलता है, तो इनकी लव स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।